इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शिक्षा के गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार कौन है। एक वक्त था जब हिमाचल केरला के बाद देश भर में दूसरे पायदान पर था, लेकिन आज हम टॉप 10 में भी नहीं है। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारें जिम्मेदार रही हैं, जिन्होंने वक्त वक्त पर सुधार नहीं किए और हिमाचल पिछड़ता गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए साथ साथ चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था भी पिछली भाजपा की सरकार ने विरासत में दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और जन विरोधी निर्णयों के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हुई, क्योंकि पिछली सरकार के गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। भाजपा सरकार की एकमात्र उपलब्धि अपने कार्यकाल में 6 महीने में राजनीतिक लाभ के लिए बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के 2 दर्जन कॉलेज और 400 नए स्कूल खोले हैं। साथ ही रोहित ठाकुर ने आरोप लगाया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या घटकर आज मात्र 49,295 रह गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल फिसलकर 21वें स्थान पर पहुंच गया है। आज हालात यह हैं कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरी कक्षा की पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता। यही नहीं, जब वर्तमान कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में बिना अध्यापकों के 350 स्कूल चल रहे थे। एक शिक्षक के सहारे चलने वाले स्कूलों की संख्या 3200 थी, जबकि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 15,000 पद खाली पड़े थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय 90% कॉलेज बिना प्रिंसिपल के सहारे चल रहे थे और प्रिंसिपल की प्रमोशन भी रुकी हुई थी। तो उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से आरोप कांग्रेस सरकार लगातार लगा रही है, आखिर के 6 माह में जो भाजपा ने अत्यधिक स्कूल शिक्षा संस्थान खोले, जो जन विरोधी निर्णय के कारण ही आज जो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा का यह हाल है। जी सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से ये लगातार कांग्रेस सरकार कह रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी जो क्वालिटेटिव एजुकेशन जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश जाना जाता था, उसमें मैं समझता हूँ निरंतर आपका स्तर गिरता रहा और मात्र चुनाव के समय में इनको शिक्षा विभाग की याद आई। पूरे 5 वर्ष की अवधि में अगर आप अंत के 3-4 महीने को छोड़ो, कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया। मैं इसलिए आपको एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे 22 के अंत में जहां हमारे को एक मैं समझता हूँ पूरी जो आर्थिक व्यवस्था विरासत मिली, वो आपके सामने 76,000 करोड़ का ऋण, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास की देनदारी हमारे पेंशनर्स की, हमारे कर्मचारियों की डीए और एरियर्स के रूप में पड़ी थी। इसी तरह से हमारे अन्य क्षेत्र जिसमें आपका शिक्षा भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसकी भी मैं समझता हूँ एक बदतर स्थिति में हमारे को पूरी व्यवस्था मिली। लगभग कोई 15,000 से अधिक हमारे शिक्षक पद खाली थे। साथ ही साथ जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे है 2021 में किया गया था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश आपके जो पूरे हिंदुस्तान में जो आपका पूरी ये मैं समझता हूँ असेसमेंट की कि उसमें हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। जी, एक समय था जब हिमाचल प्रदेश को विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र बड़े आदर के साथ मैं समझता हूँ हमारा सर्वांगीण जो विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों में जाना जाता था। 21 स्थल पे पहुंच चुके हैं। असर की रिपोर्ट जो आपकी 2023 में आई थी, उसके अनुसार 9वीं का बच्चा आपका सेकंड का सिलेबस नहीं, उसकी जानकारी नहीं है उसे। तो कितना मैं समझता हूँ दुर्गति क्वालिटेटिव एजुकेशन में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। और वर्तमान सरकार ने जहां पद भरने की बात थी, वहां पर भी मैं समझता हूँ अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे, अधिकतर आपके कॉलेज लगभग 105 कॉलेज थे जो भाजपा सरकार के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बिना प्रिंसिपल के रहे। नई नियुक्तियां तो दूर की बात रही, इनसे डीपीसी भी करवाने में विफल रहे। हमने जहां लगभग कोई 80 से अधिक आपके प्रिंसिपल्स आपके डीपीसी के माध्यम से उनको प्रमोशन पिछले वर्ष मिली है। इसी तरह से 19 हमारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में हमारे प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां हुई।
लगभग कुछ 483 हमारी एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां भिन्न भिन्न कॉलेजेस में हुई और इसका विशेषकर जो लाभ मिला है हमारे दुर्गम हमारे क्षेत्रों में मिला है, चाहे उसमें करसोग की बात हो, आनी की बात हो, चाहे वो चंबा जिला की बात हो। आपके बहुत से पद रिक्त पड़े थे, 483 पद हमने पिछले वर्ष भरे हैं। इसी तरह से अगर आप सेकेंडरी स्कूल्स की बात करेंगे, लगभग कुछ 700 के आसपास हमारी जो नियुक्तियां हैं पीजीटीज यानी लेक्चरर्स की, वो अंतिम चरण पे है। 585 इसमें से आपके जो लेक्चरर फिजिक्स है, हिंदी, इसके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। शीघ्र हमारे दुर्गम क्षेत्रों में इनको भेजा जाएगा। इसी तरह से मैं समझता हूं जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो बुनियाद होती है, नींव होती है हमारी शिक्षा विभाग की, उसका भी स्तर बिल्कुल मैं समझता हूं निम्न हो चुका था। इसमें भी लगभग कोई 2800 के आसपास नियुक्तियां जो बैच वाइज थी, उसमें से अधिकतर हम दे चुके हैं। और जेबीटी का भी मैं समझता हूं अंतिम चरण में है, मात्र मैं समझता हूं कुछ दिनों के अंदर ये रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने विदाउट टीचर और जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, जिनकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों हो चुकी थी, 322 आपके विदाउट टीचर स्कूल्स थे। सिंगल टीचर की संख्या तो कोई 3200 स्कूल्स के आसपास हो चुकी थी। और इन सभी बातों को देखते हमने इन पोस्टों को भरने का निर्णय किया है। यहाँ भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मैंने रैंकिंग की व्यवस्था आपके सामने की। प्रिंसिपल्स नहीं भर पाए, अधिकतर आपकी पोस्टें 15,000 से अधिक आपकी रिक्त पड़ी थी। मात्र चुनाव से कुछ महीने पहले आपने 2 दर्जन कॉलेज खोल दिए। पूरे 4 वर्ष या 8-9 महीने के आसपास का जो कार्यकाल था, उस वक्त आपने एक कॉलेज नहीं खोला। मात्र चुनाव में वोट लेने के लिए आपने इन कॉलेजेस को खोला। 400 से अधिक शिक्षण संस्थान बिना फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके, मात्र ये उद्देश्य था कि किस तरह से 2022 में सरकार रिपीट हो। हमने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं। एकेडमिक सेशन के दौरान ट्रांसफर ही ना हो, प्राइमरी स्कूल में आपकी इंग्लिश को अनिवार्य करना, प्रारंभ करना, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो, क्लस्टर स्कूल्स की बात हो, जहां हमारे एलिमेंट्री हायर एजुकेशन अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को, चाहे मैन पावर की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो उसको शेयर करेंगे। आपके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने लगभग कोई 850 के आसपास चिन्हित कर दिए हैं। हमारे स्टेट से टीचर्स आपके विदेश जा रहे हैं। गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है और निश्चित रूप में इस ओर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, ये थी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। इनका कहना है कि खासकर 6 माह के दौरान चाहे 2 दर्जन से अधिक कॉलेज खोले गए, इसके साथ ही शिक्षा संस्थान खोले गए, जिसके चलते जो गुणवत्ता जो शिक्षा थी वो कहीं ना तो कहीं बेहतर नहीं थी। लेकिन अब जो कांग्रेस सरकार ने बेड़ा उठाया और इस जो शिक्षा ढांचा को मजबूत करने के लिए नए पग उठाए हैं, खासकर विदेशों में भी टीचरों को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो अन्य रिक्त स्थान थे वो भी जल्द से जल्द भरे जा रहे हैं। कांशी शर्मा की रिपोर्ट, शिमला। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो है तमाम आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर लगा रहे थे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। हिमाचल में शिक्षा की व्यवस्था जो है, जिसकी हालत आज ये हो गई है कि वहां पर कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है और जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, केवल सिंह पठानिया विधायक कांग्रेस की तरफ से, त्रिलोक जम्वाल विधायक बीजेपी की तरफ से, और सुशील पुंडीर जो हैं रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा केवल सिंह पठानिया जी आपसे है, कैसे आपको लगता है कि आपको जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा का गिरता स्तर है, वो भाजपा सरकार ने विरासत में दिया है? क्योंकि लंबे वक्त तक आपकी सरकार ने भी राज किया है हिमाचल में। केवल सिंह पठानिया जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट हैं जी। अब ठीक है जी जी। जहां तक लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं, तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। लेकिन पिछले जिस तरीके से बड़े कम समय में, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, कम समय में बहुत सारे स्कूल जो है वो खोले गए और वो भी बड़े कम समय में, और जिसके कारण जो है मैं कहता हूँ पिछले 3.5 सालों में लगभग कोई 42 कॉलेज ऐसे थे जहाँ तो जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नेतृत्व संभाला, और लगभग मैं कहता हूँ कि 12,000 ऐसे खाली पद थे, चाहे वो टीजीटी नॉन मेडिकल थे, लेक्चरर के थे। सबसे पहले तो जो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल थे उसको लगाने की कोशिश की, और एक मैं कहूँगा कि शिक्षा की सुधार के लिए
रोहित ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें जो है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और जिसके की जो कमेटी बनी है किस तरीके से जो शिक्षा का स्तर हमारा 21वें नंबर पर पहुंचा है, इस प्रदेश को नंबर 1 पे लेके आए, उस पे पिछले एक साल से जो है लगातार चर्चा चली हुई और ये उसी का ही परिणाम था कि अभी जो है लगभग जो है जो जहाँ एक से कम बच्चे थे या 3 से कम बच्चे थे या उनको जो है चाहे वो प्राइमरी स्कूल थे चाहे मिडिल स्कूल थे, तो अब तो आधारभूत ढांचा जो है उसको मजबूत करने का जो समय जो है कंसोलिडेशन का जो है शिक्षा के क्षेत्र में आया है। जितने कॉलेज खुलने थे उसको लेकर जो है वर्तमान रोहित ठाकुर जी भी आपके चैनल पे भी कह रहे थे, तो बड़े से अच्छे तरीके से उन्होंने जो चरणबद्ध तरीके से जो है स्टेप उठाए हैं और जो शैक्षणिक संस्थान यही नहीं अब इसमें आ गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब हमारी प्रतिस्पर्धा अगर आज जो सरकारी स्कूल हैं उनकी ड्रॉप आउट रेट जो है खासकर जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई प्लेयर मैं कहता हूँ पिछले 5 या 6 सालों से आता है वो 2-2.5 साल में इस तरीके से मार्केटिंग करता है, जबकि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ जो प्राध्यापक पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाहे जेबीटी की भी ट्रेनिंग करता है तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आता है। अगर टीजीटी की भी कहीं बीएड में भी पहले प्रवेश करता है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आता है, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, तो हालांकि वहाँ का लोगों का जो खासकर विश्वास जीतने की जरूरत है, क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल जो है वो मैं कहता हूँ 4 साल 6 साल में अगर एन एवरेज प्रदेश का सर्वे किया जाए तो प्राइवेट स्कूलों गवर्नमेंट स्कूलों के बजाय लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा गए। इसीलिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो 3-4 क्लस्टर हैं वहाँ एक जैसे कोई साइंस स्कूल हो, कॉमर्स स्कूल हो या आर्ट स्कूल हो, तो वहाँ मैं कहता हूँ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे जितने भी पॉकेट हैं जिससे कि ये जो लोग सरकारी स्कूलों से मैं कहता हूँ लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जो दूसरी तरफ हालांकि गुणवत्ता वाले प्राध्यापक और प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन एन एवरेज देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों की जो स्ट्रेंथ है जो उनके वहां के, तो लोगों को यही एक बड़ा एक मैं कहता हूँ जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे जो कमेटी बनी है इस पे बड़ी अब ये पहला स्टेप आया है। विधानसभा के अंदर भी चर्चा होगी किस तरीके से जो है शिक्षा हम हिमाचल प्रदेश के जो हमारे छात्र हैं उनको बेहतर शिक्षा दे सके, उसके ऊपर रोहित ठाकुर जी वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ त्रिलोक जम्वाल भी जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी, आपने सुन लिया, देखिए रोहित ठाकुर को भी सुना, केवल सिंह पठानिया को भी, सीधे सीधे आरोप जो हैं वो भाजपा पर लग रहे हैं कि भाजपा जिम्मेदार है हिमाचल में आज जो भी हो रहा है, चाहे शिक्षा क्षेत्र में बदहाली है चाहे दूसरे क्षेत्र में, वो विरासत में दी गई है। कांग्रेस सरकार ये आरोप लगा रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अनिल जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि 8 दिसंबर को ये सरकार बनी थी। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 11 दिसंबर को ओथ ली थी और 12 तारीख को सुबह पहला निर्णय उनका था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में जितने इंस्टीट्यूशन खुले हैं सारे इंस्टीट्यूशन तुरंत प्रभाव से बंद। तो आप जो सरकार का पहला निर्णय था उससे सरकार का जो विजन है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। उस सरकार का विजन था कि जो काम पिछली सरकार ने किए हैं उन सबको बंद कर दो, हम नए सिरे से कुछ नई शुरुआत करेंगे। और यही कारण था कि उन्होंने बिना सोचे बिना समझे कोई कमेटी बनाए। 11 तारीख को ओथ होती है सामान्य मुख्यमंत्री जी की, 11 तारीख आपकी जश्न में निकल जाती है और 12 तारीख को सुबह जो पहला निर्णय आपका होता है उस निर्णय में लगभग 600 स्कूल बंद होते हैं, लगभग 40 कॉलेज बंद होते हैं और लगभग पूरे प्रदेश में नाना प्रकार के 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन उस फर्स्ट डे पहले नोटिफिकेशन में बंद हो जाते हैं। और इतने ही नहीं, इस सरकार का यह सिलसिला उसके बाद जारी रहा और इस सरकार ने उसके बाद भी लगातार जो इनको दिखता था कि यहाँ कोई केवल सिंह पठानिया जी म्यूट कर लीजिए आप। केवल सिंह पठानिया जी, त्रिलोक जम्वाल जी को सुन लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। केवल सिंह पठानिया जी, त्रिलोक जम्वाल जी को सुन लीजिए आप।
आज मेरे को बताओ वो पठानिया साहब। पठानिया जी। और ये अभी चॉइस करते हैं पठानिया साहब। अगर हमें सुन लेंगे। क्या है रोहित भाई नमस्कार, रोहित जी भी हैं पीछे। कल आप खुद ही देके गए वो केवल सिंह पठानिया जी म्यूट कर लीजिए आप त्रिलोक जम्वाल जी को सुन लीजिए 5 मिनट। बोलिए बोलिए सर। तो मैं कह रहा था कि इस सरकार ने पहले दिन से बंद करना और दूसरा प्रदेश की बदहाली की ये सरकार जो बात कर रही है, इन्होंने पिछले लगभग 18 महीने में 30,000 करोड़ का लोन लिया, 30,000 करोड़। और जब आप देखेंगे कि 1992 में हमारे प्रदेश पे जीरो ऋण था और 1992 से लेकर 2022 तक जितनी सरकारें आई उसमें कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, 2022 तक केवल प्रदेश पे 69,000 करोड़ का लोन था। और हमारी सरकार में, मैं उस सरकार का पार्ट रहा हूं, 16,900 करोड़ का लोन लिया था। वो भी उस दौरान लिया था जब हमें कोरोना जैसा एक महाकाल, इतनी महामारी आई थी, उसके बावजूद केवल 16,900 करोड़ का लोन लिया था। ये शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं। इन्होंने 18 महीने में आपने 30,000 करोड़ का लोन ले लिया और अभी आपने पिछले 15 दिन में 100 स्कूल एक बंद किए, 99 स्कूल, और 400 स्कूलों का मर्जर किया। और जो मर्जर भी किया, मेरी जानकारी है उसमें लगभग 300 स्कूल बंद किए। अब कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि 400 स्कूल उन्होंने पिछले 15 दिन में बंद कर दिए। भाई हमारा पहाड़ी प्रदेश है, दूर दराज लोग रहते हैं। ये जो वेलफेयर के लिए हमारे जो भी हमारे से पहले सरकारें रही होंगी, हमारे लोगों को सबको शिक्षा हो, सबको सम्मान शिक्षा हो, गरीब आदमी को भी शिक्षा मिले, इसलिए ये छोटे छोटे हर जगह कस्बे में स्कूल खोले थे। और इस सरकार ने बजाय इसके कि उसको स्ट्रेंथन करते, बजाय उसमें टीचर अपॉइंट करते, इन्होंने स्कूल ही बंद कर दिए। ये इस सरकार की खासियत है कि जो भी काम आएगा सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन को बंद करेंगे। आप स्मरण कीजिए अनिल जी, 401 और 400 पहले की 800 बिल्डिंगें खंडर बन जाएंगी। जो पिछले 1.5 साल से बंद की खंडर हैं, ताला लगा है, 400 ये खंडर हो जाएंगी। कितने हजारों करोड़ का प्रदेश का नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। ये सिर्फ ये बदहाली का और ये रोना रोकर ये केवल अपनी लाइब्रेरी से करना कुछ नहीं चाहते। आप करिए क्रिएटिव, आप भरिए टीचरों को। जहां बच्चे थे, आप उन बच्चों के लिए टीचर क्यों नहीं दे पाए? आप जब टीचर नहीं दे पाए तो बच्चों को मजबूरन होके पेरेंट्स को बच्चों को अपना निकालना पड़ा। आपने बजाय इसके कि वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया होता, पंचायत को इन्वॉल्व किया होता, वहां अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात की होती, वहां अच्छे टीचर भेजते। आप कह रहे हैं कि टीचरों को विदेश भेज रहे हैं। ये अपने कांग्रेस पार्टी के कुछ टीचरों को विदेश घूमने फिरने के लिए भेज देंगे एजुकेशन के पैसे पे, और बोलेंगे कि वो वहां से सीख के आएंगे। आप स्मरण कीजिए कि आप ये मैं सुन रहा था सम्मान्य एजुकेशन मिनिस्टर जी का बयान कि 9वीं के बच्चे को दूसरी की किताब नहीं पढ़ने आ रही थी। क्या क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। हमारे कितने बच्चे हमारे मेरिटोरियस हैं सरकारी स्कूलों के? ठीक है, कितने मेरिटोरियस हैं? उनकी बात तो नहीं की, उनका जिक्र तो नहीं किया। चलिए हमारे साथ सुशील पुंडीर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए राजनीति की बात होगी जम्वाल जी, पठानिया जी, लेकिन अब सुशील पुंडीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हिमाचल में एजुकेशन का हाल है, शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है, बदहाली है, उसको कैसे सुधारा जाए? क्या करना चाहिए सरकारों को ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी हालत जो है वो सुधर जाए? सुशील पुंडीर जी। जी नमस्कार। मैं आप सबको पहले नमस्कार करता हूं। आदरणीय हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं, पठानिया जी हमारे बीच में हैं, त्रिलोक जम्वाल जी हमारे बीच में हैं। मुझे शिक्षा विभाग में लगभग 33 वर्ष तक कार्य करने का मौका मिला और पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में ईमानदारी से कार्य करने का जो अवसर मिला। महोदय, किसी राजनीति में हम लोग नहीं होते हैं क्योंकि शिक्षा का हमारा एक धर्म है, हम शिक्षा के प्रति समर्पित रहे हैं। मेरा ये निवेदन रहा है कि हम लोग जब शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स वेलफेयर होना चाहिए। जब हम स्कूलों को खोलते हैं
तो हमारे बीच में नॉर्म्स हैं वो कि नेशनल पॉलिसी के तहत नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि कितने किलोमीटर के तहत हम कॉलेज खोलेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे, हाई स्कूल खोलेंगे, मिडिल स्कूल खोलेंगे और प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल हम देखते हैं, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, वो ये है कि उन नॉर्म्स को रिलैक्स करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हमारी स्थानीय परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक नॉर्म्स में रिलैक्सेशन भी दी जाती है, वो सरकार का अधिकार होता है। लेकिन आनन फानन में जब हम लोग जहां पे स्कूल की जरूरत ही नहीं है वहां पे स्कूल खोल दिया जाता है या कॉलेज खोल दिया जाता है, तो उसमें हमारी और साथ में स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो उसमें शिक्षा की गुणवत्ता की हम कल्पना कर देते हैं। ये एक मुझे लगता है कि व्यवहारिक नहीं। अपने शिक्षकों की नियुक्ति जब करते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो बैकडोर एंट्री है वो नहीं होनी चाहिए। हम पहले हमने जो हमारी सरकारें थी उसमें वॉलंटियर टीचर्स को हमने किया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे किया, और इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज की गई वो मुझे लगता है कि दोषपूर्ण नहीं है। जब हमारी जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि दो तरह से हमारी रिक्रूटमेंट होती है, एक है बैच वाइज और दूसरी है थ्रू कमीशन। उसके अलावा अगर हम किसी तरह की रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो गुण दोष के आधार पर ही होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक जो शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त होने के बाद आज भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि शिक्षा का स्तर, जैसे हमारे रिपोर्टर महोदय ने बताया कि जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है। हम आज दूसरे नंबर से, केरला के बाद हम दूसरे नंबर पे थे, आज हम 21वें स्थान पे आ गए हैं और इसके लिए हमें बड़े दुख होता है। और मेरा ये निवेदन है कि कल्याणकारी राज्य है भारतवर्ष, तो हमें बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना है, ना कि किसी तरह का कोई राजनीतिक इसमें हमारा जो है वो बिल्कुल सही बात कही आपने कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था जो है उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, पठानिया जी और जम्वाल जी, आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखी आपने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए जो बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसको सुधारा कैसे जाए, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ बैठना पड़ेगा। विधानसभा सत्र है, उसमें चर्चा होनी चाहिए कि हिमाचल का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना हो और शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।